Hello, my dear friends, and welcome back on your YouTube channel GP World. So, my dear friends, today we are going to discuss this chapter number second of class third English, Badal and Moti. ठीक है, Badal and Moti. This is as per the new syllabus that has been revised in 2024. ठीक है, तो इसमें एक कहानी है बच्चों, दो बहुत ही अच्छी कहानी है ये। बादल एक बच्चा है और मोती एक पपी था जो उसको मिला था। नाउ लेट अस सी क्या है इसमें, आगे देख लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो क्या होता है भाई। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल। एक बार एक बच्चा था, क्या नाम था उसका? कॉल्ड, जो कि बादल था। ठीक है, यानी कि एक बार एक लड़का था जिसे बादल कहते थे। ही लिव्ड विद हिज मदर इन अ विलेज एंड दे वर वेरी हैप्पी। वो किसके साथ? अपनी मदर के साथ में एक गांव में रहता था और वो बहुत खुश थे। वन इवनिंग व्हेन बादल वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, एक शाम को जब बादल स्कूल से लौट रहा था, ही सॉ अ पपी शिवरिंग इन द कोल्ड। तो उसने एक पपी पपी देखा। पपी यानी कि पपी किसको कहते हैं? कुत्ते का जो बच्चा होता है दोस्तों, पपी देखा। शिवरिंग इन द कोल्ड, शिवरिंग का मतलब क्या होता है? शिवलिंग यानी कि ठिठुरना। ठिठुरते हैं ना बच्चे, ठंड में एकदम से सक पका जाते, ठिठुर जाते। तो उसने एक पपी देखा जो कि शिवरिंग, कोल्ड से शिवर कर रहा था, ठिठुर रहा था। नेक्स्ट क्या हुआ दोस्तों? सो बादल ब्रॉट हिम होम, वो बादल उसको घर ले आया। देखो यहाँ पर अपनी मम्मा के पास। कैन दिस पपी स्टे विद अस माँ? उसने क्या पूछा अपनी माँ से, क्या ये पपी हमारे साथ रह सकता है माँ? आस्क्ड, बादल ने पूछा। यस बेटा, हाँ बेटा। बट लेकिन, ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी। तो उसकी सेड हिज मदर विद अ स्माइल, उसकी मदर ने एक स्माइल के साथ कहा कि हाँ बेटा आप रख सकते हो, लेकिन सिर्फ अगर, इफ यू प्रॉमिस, अगर आप प्रॉमिस करते हो इसकी देखभाल करने की, यानी कि अगर आप इसको देखभाल करने का वादा करते हो तो आप इसको रख सकते हो, एक स्माइल के साथ मदर ने कहा। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। बादल और मदर ने उसका नाम क्या दे दिया? पपी को मोती नाम दे दिया। ठीक है। एज डेज वेंट बाई, और दिन गुजरते गए दोस्तों, मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल। मोती बड़ा हो गया और वो लव्ड बादल, यानी कि बादल को प्यार करता था। दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। दे एट एंड प्लेड टुगेदर, वो साथ में खाते थे, साथ में खेलते थे। मोती फॉलोड बादल वेर एवर ही वेंट, मोती बादल को फॉलो करता था, उसके साथ साथ जाता था जहां भी वो जाता था। दे प्लेड देयर फेवरेट गेम्स टुगेदर, वो अपने फेवरेट गेम्स, जो उनके गेम्स थे, उनको साथ साथ खेलते थे। अब देखते हैं आगे। एक दिन देखो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे वो अपने गेम्स साथ साथ में खेलते थे। ठीक है। नाउ एक दिन क्या हो रहा है दोस्तों, वहां पे इमेज में देख सकते हैं बारिश हो सकती है, मड है, सैंड है। वन रेनी डे, एक बारिश वाला दिन था। क्या हुआ दोस्तों? वाइल बादल वाज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल, जब बादल अपने स्कूल से अपने घर के लिए जा रहा था, तो क्या हुआ दोस्तों? ही स्लिप्ड ऑन द मडी लेन एंड फेल इनटू अ डीप पिट। तो क्या हुआ? देखो वो रास्ता है तो कैसा है? मडी रास्ता है ये, है ना, मडी लेन है, यानी कि मिट्टी का रास्ता है दोस्तों, मिट्टी का वो है। बट उसमें क्या हुआ? वो स्लिप कर गया और एक गहरे गड्ढे में गिर गया। पिट यानी कि गड्ढा, अंडरस्टूड? गहरे गड्ढे में गिर गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गिर गया दोस्तों बादल। ही ट्राइड हार्ड, तो इसने बट कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट, उसने बहुत कोशिश करी लेकिन बाहर नहीं निकल पाया गड्ढे से। बादल्स मदर वॉज वरिड वेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम, बादल की मदर को, जो माँ थी, उसको चिंता हुई जब वो समय से घर पे नहीं आया। मोती टू वॉज वेटिंग एट द गेट, मोती भी गेट कर रहा था उसका घर, दरवाजे पर, गेट पर, क्योंकि हमेशा करता था। बादल्स मदर गैदर्ड द नेबर्स टू हेल्प सर्च फॉर हिम, तो बादल की मदर ने क्या किया? अपने नेबर्स को इकट्ठा किया उसकी हेल्प करने के लिए, उसको ढूंढने में। मोती टू अकम्पनीड देम, तो क्या हुआ दोस्तों? मोती ने भी उनके साथ चल दिया उसको ढूंढने के लिए, बादल को। अब क्या होता है देखो, ये सब ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, मोती है ये, इसने देखो क्या हुआ। मोती कॉट बादल्स सेंट, मोदी ने दोस्तों बादल की गंध सूंघ ली, सुगंध सूंघ ली उसने, क्योंकि उस कुत्ता की जो नोज होती है ना, जो नाक बहुत तेज होती है, वो सूंघ लेते हैं, बहुत सूंघते हैं वो तेज। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, पुलिस के पास भी रहते हैं स्नाइपर्स, है ना, तो वो भी सूंघ लेते हैं। ठीक है। नाउ ही फॉलोड द सेंट एंड वेंट नियर द पिट, अब क्या हुआ दोस्तों? उसने वो गंध सूंघी और उसके साथ साथ सेंट के सूंघ के वो नियर द पिट, गड्ढे के पास गया। एंड स्टार्टेड बार्किंग, और भौंकने लगा।
दिस अलर्टेड द नेबर्स, उससे जो नेबर आए थे वो अलर्ट हो गए, हु वर सर्चिंग फॉर बादल, जो कि बादल को ढूंढ रहे थे। दे यूज्ड अ रोप टू पुल बादल आउट ऑफ द पेट, तो उन्होंने क्या किया, एक रस्सी, देखो ये रही यहाँ पर देख सकते हो आप, उन्होंने एक रस्सी यूज करी बादल को पेट से बाहर निकालने के लिए। एवरीवन वाज रिलीव्ड, सब कोई शांति मिल गई भाई, तसल्ली मिल गई, सब कुछ रिलैक्स हो गए, रिलीव्ड हो गए। बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोती, बादल ने मोती को गले लगा लिया और थैंक्स बोला। ठीक है, तो इस तरह की कहानी है दोस्तों। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, इससे हमें ये सीख मिलती है, देखो जानवर जो होते हैं ना दोस्तों, एनिमल जो होते हैं वो भी बहुत काम की चीज होते हैं, हमें एनिमल के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। देखो इसका पेट डॉग था, उसने उसको बचा लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट अब इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। So the answer the following. First question is, what did Badal come across by the side of the road? बादल रोड के साइड में क्या हुआ उसके साथ, तो बादल को क्या हुआ था, तो बादल फाउंड अ पपी शिवरिंग इन द कोल्ड बाय द साइड ऑफ द रोड, बादल को क्या एक पपी मिला था जो कि ठंड से ठिठुर रहा था रोड साइड में। व्हाट डिड बादल एंड हिज मदर नेम द पपी, पपी का वही बादल ने और उसकी मदर ने क्या नेम दिया था, बादल एंड हर मदर नेम्ड द पपी मोती, क्या नाम दिया था दोस्तों, मोती नाम दिया था उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड बादल फॉल इनटू, बादल किस में गिर गया था, द बादल फेल इनटू अ डीप पिट, गहरे गड्ढे में गिर गया था। हाउ डिड मोती फाइंड बादल, बादल को मोती ने कैसे ढूंढा, सो मोती कॉट बादल सेंट, मोती को बादल की सुगंध उसको सूंघ गई थी, उसको पता चल गया था, उसने पकड़ ली थी सुगंध। फॉलोड इट, वो उसके साथ साथ गया, सुगंध को सूंघा, जिधर से आ रही थी उधर गया। फाउंड द मोती इन द पिट, और फाउंड उसको मोती पिट में मिल गया। फिर उसने क्या किया, वो भौंका, इट वर्कड, और उसने बुला लिया नेबर्स को। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है फिफ्थ। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, तो टी फॉर ट्रू लिखना है, गलत के लिए फॉल्स। बादल लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर, बिल्कुल गलत, क्योंकि किसके साथ रहता था बादल, बादल रहता था दोस्तों मदर के साथ। मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल, बिल्कुल सही है, टी लिख दीजिए भाई। बादल्स मदर वॉज वरिड व्हेन ही डिड नॉट कम टू होम इन टाइम, बिल्कुल सही बात है, टी लिखिए। मोदी कॉट बादल्स फोटो, नो फॉल्स, क्या पकड़ा था उसने, उसकी सेंट पकड़ी थी, उसकी सुगंध। बादल हग्ड दिस पपी हिज पपी मोती एंड थैंक्ड हिम, बिल्कुल सही बात है भाई, उसने उसकी जान बचाई थी, उसको गले लगाया और उसको थैंक कहा। नेक्स्ट देखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, आपको ये वर्ड देखें, आपने देखे थे, लिव्ड, लव्ड, प्लेड, गैदर्ड, थैंक्ड, यानी कि दोस्तों ये सब पास्ट हैं, पास्ट में यूज हो रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, देखो इन जो वर्ड्स हैं उसके बीच में लास्ट में ईडी लग रहा है, तो इसमें एक्शन जो है ऑलरेडी हो चुका है। तो जैसे यहाँ पर वाक, इसमें अगर हम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, WALKED, प्ले में लगा देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, PLAYED, इसमें लगा देंगे तो TALKED, इसमें लगा देंगे तो ASKED, एंड हेयर TOUCHED। इस तरह से वाक्ड, प्लेड, टॉक्ड, आस्क्ड एंड टच्ड करना है आपको। नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स टू मेक पेयर्स, कलर ईच पेयर विद द सेम कलर, सेम कलर से आपको मैच करना है। देखो येलो येलो है यहाँ पर, पेपर एंड पेंसिल, चेयर एंड टेबल, तो ऐसे कर दिया। नाउ बैट के साथ क्या होगा दोस्तों, बॉल होगा, इनको सेम कलर कर देना। नीडल के साथ में थ्रेड होगा, सुई धागा, ठीक है। लॉक के साथ में की होगा, और इडली के साथ क्या खाते हैं हम, सांबर, तो इनको आप सेम कलर से कर देंगे। नेक्स्ट, योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी, ये आपको खुद से करना है। अगर टीचर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी कर सकते हो, ये एक फ्रेंड आपका स्टोरी पढ़ेगा और आपको ये काम करना है। ठीक है, स्टोरी की कौन सा सेंटेंस पहले आया, जैसे ये सबसे पहले आया तो इसमें से जैसे जैसे आएगा आप नंबर देते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, टॉक इन पेयर्स अबाउट व्हाट यू डू एवरी डे, आपको पेयर्स में बात करनी है, आप क्या करते हो। बिफोर यू कम टू स्कूल, स्कूल से पहले आने से पहले से क्या करते हो। ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स, स्कूल में क्या करते हो। आफ्टर गोइंग बैक होम, और घर जाके बाद में क्या करते हो। तो देखो आप इस तरह से कुछ क्लू दे रखे हैं, जैसे एवरी डे आई गेट अप एट 6 AM या 6 o'clock in the morning, then I brush my teeth and go to the washroom या टॉयलेट, ठीक है। आफ्टर दैट आई टेक अ बाथ एंड
ड्रेस अप फॉर स्कूल, आई ईट ब्रेकफास्ट एंड आई गो टू स्कूल। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। अब ड्यूरिंग स्कूल आवर्स में क्या करते हो आपको खुद से लिखना है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल आवर्स में पढ़ाई करते हैं, लंच ब्रेक करते हैं, स्पोर्ट्स में खेलते भी होंगे। एंड आफ्टर गोइंग बैक होम आप क्या लिखते हैं? आफ्टर गोइंग होम बैक आप अनड्रेस होते होंगे दोस्तों, उसके बाद में आप लंच करते हैं, हाथ पैर धुलते हैं, वाट एवर यू डू यू हैव टू राइट। नेक्स्ट है, लुक एट द पिक्चर्स दे शो अ स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स। इस पिक्चर को देखिए, इसमें एक स्टोरी दिख रही है टू फ्रेंड्स की, अ पिजन एंड एन एंट, पिजन और चींटी की, एक कबूतर और चींटी की स्टोरी है, बट द पिक्चर्स आर जम्बल्ड हो रखी है दोस्तों। सो आपको नंबर देम टू गेट द करेक्ट ऑर्डर। आप क्या करेंगे, इसको नंबर देंगे इसको करेक्ट ऑर्डर में पाने के लिए। तो देखो सबसे पहले रहेगा दोस्तों, इसमें ये हमने स्टोरी को देखा होगा, ये पिजन की है, पिजन बैठा हुआ है। अब अचानक से क्या होता है दोस्तों, ये चिल्ला रही है चींटी कि मैं ये डूबने वाली है ये स्ट्रीम में, तो ये चिल्ला रही है, तो इस सुन लेती है, तो यहाँ पर देखो ये एक लीव गिरा देती है, पत्ती पत्ती पर ये तैर के बच जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, अब ये यहाँ पर शिकारी आ जाता है, इसको काटने की कोशिश करता है, चींटी शिकारी को काट लेती है और ये उड़ जाती है और ये दोनों बच जाते हैं। इस तरह से ये कहानी है। अब देख लेते हैं इसमें नीचे, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट द स्टोरी। इनमें से भरना है। सो देखो, अ डव वाज रेस्टिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री नियर अ स्ट्रीम। ठीक है, नियर अ स्ट्रीम, एन ant fell into the stream and cried for help. The dove dropped a leaf into the stream. The ant climbed on the leaf and landed safely. Another day, the ant saw a hunter aiming at the dove. She quickly climbed up and bit the hunter's hand. The dove फ्ल्यू अवे अनहर्ट। अब देखो कहानी का अर्थ से देख लेते हैं। एक बार क्या था, एक डव थी दोस्तों या पिजन था, जो कि एक पेड़ पर रेस्ट कर रहा था, एक पेड़ की शाखा पर रेस्ट कर रहा था, एक स्ट्रीम के किनारे, एक झरने के किनारे, एक पानी की धारा बह रही थी उसके किनारे। एक चींटी थी, वो क्या हो गया दोस्तों, वो स्ट्रीम में गिर गई और मदद के लिए चिल्लाई। अब डव ने क्या किया, ड्रॉप्ड अ लीफ, उसने एक पत्ती गिरा दी स्ट्रीम में। अब चींटी थी उस पत्ती पर चढ़ गई और लैंडेड सेफली, बाहर आ गई सेफली। अगले दिन क्या हुआ, अनदर डे, द एंड सॉ अ हंटर एमिंग एट द डव। चींटी ने क्या देखा, हंटर को देखा उस पर डव पर निशाना लगाते हुए। शी क्विकली क्लाइम्ड अप, वो जल्दी से चढ़ गई, एंड बिट द हंटर्स हैंड, और हंटर के हैंड को उसने काट लिया। द डव फ्लू अवे अनहर्ट, जब हाथ को काट लिया था उसका निशाना चूक गया और जो डव थी वो बिना किसी हर्ट, विदाउट एनी हर्ट, वो उड़ गई। नेक्स्ट है, लुक एट दी सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन। कैन दिस पपी स्टे विद अस माँ। देखो इसमें क्या, देखो कैन ये किया है, यहाँ पे क्या लगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। यस बेटा, हाँ बेटा, बट ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी। तो यहाँ पे देखो एक जगह क्वेश्चन मार्क है, एक जगह फुल स्टॉप है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन मार्क कब लगाते हैं दोस्तों, हम जब हम कुछ पूछ रहे होते हैं किसी से तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और जब ये नॉर्मल सेंटेंस है तो हम फुल स्टॉप। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, फुल स्टॉप आ जाएगा। व्हाट इज योर नेम, तो पूछ रहे हैं ना हम आपका क्या नाम है, तो ये आएगा आई लाइक टू ईट मैंगोज, मुझे आम खाना पसंद है, तो इसमें फुल स्टॉप। मे आई बोरो योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, इसमें क्या पूछ रहे हैं हम कि क्या मैं आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक बोरो कर सकता हूँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। देन वृंदा एंड नम्रता आर गुड फ्रेंड्स, फुल स्टॉप आ जाएगा। हुज शूज आर दीज, यहाँ पर भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से तो क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आ जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि वेन एवर यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन यू विल पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द लास्ट, और इफ इट इज ए नॉर्मल सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस, देन यू विल पुट फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन टू चिल्ड्रन। देखो आप जैसे आपकी क्लास टाइप के दो बच्चे हैं, उनके बीच कन्वर्सेशन है, यू हैव टू कंप्लीट दिस। हाउ कैन वी कंप्लीट इट, लाइक दिस। नमस्ते, आई एम आनंदी, ये बच्ची क्या कर रही है इससे, नमस्ते मैं आनंदी हूँ। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। सो यू आर सेइंग नमस्ते, आई एम रमेश, मैं रमेश हूँ। ठीक है, आई लिव इन चेन्नई या दिल्ली या व्हाट वेयर एवर यू लिव। आई लिव इन जयपुर, मैं जयपुर में रहती हूँ। वेयर डू यू, so you will say that I live in
आई लिव इन दिल्ली या जयपुर, वट एवर यू से। आई लिव इन जयपुर में ही आप रहते तो आई लिव इन जयपुर, या आई टू लिव इन जयपुर, अंडरस्टूड। आई गो टू स्कूल, यहाँ पे पहले लिखना है और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन जयपुर। जयपुर में भी हो सकता है दोस्तों, किसी कॉलोनी का नाम आप लिख सकते हो। सो आई गो टू केवी स्कूल। नेक्स्ट है, इसमें देख लेते हैं। यस आई स्टडी इन दैट स्कूल टू, मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता हूँ। ओ, सो अब ये क्या पूछ रहा होगा इससे, इसका ये आंसर दे रहा है, एम इन क्लास। सो इन विच क्लास, इन विच क्लास यू स्टडी, और या फिर ऐसे पूछ सकता है, इन विच क्लास आर यू इन। तो ये कह रहा है आई एम इन क्लास 10th, तो नहीं होगा, इतना बड़ा बच्चा नहीं है, क्लास 3rd 4th लाइक दिस, ठीक है। आई एम इन क्लास 3rd, नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सी यू इन स्कूल टुमारो, कल स्कूल में आपको देखते हैं, क्योंकि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने वाले हैं, एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं, ये भी 3rd में पढ़ रहा है, ये भी 3rd में पढ़ रही है, दोनों एक जगह के रहने वाले हैं। सो इट इज लाइक दैट, अंडरस्टूड। सो आपको भी दोस्तों, यू शुड ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश इन योर क्लास। नेक्स्ट, हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर में।